6 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज है क्लियर है क्या। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। पवन कुमार कह रहे हाय सर। और बच्चे कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज क्लियर है। सही चल रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट करिए आप लोग। लाइक बंद कर दीजिए। आवाज़ आ रहा है। अब सही किया जाए। हेलो दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग। उससे बड़े से बड़े क्या पड़ेगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए जो मेरी आवाज है क्लियर है क्या। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आवाज क्लियर है तो आप हाँ करके लिखिए। स्टार्ट क्लास सर, अभी सही किया जा रहा है। सर जी नमस्ते।
सर वॉइस क्लियर आ रही है। अब वॉइस क्लियर हो गई? अभी भी नहीं क्लियर सर। धीरे ज्यादा कर रहे हैं, क्लीन है सर। वॉइस क्लियर है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर। हेलो सर। हेलो, वॉइस क्लियर है सभी को? सर सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 प्रारंभ करेंगे। देखिए इसका सवाल मैं लेता हूं। प्रश्नावली जो है 7.3 है। जो 7.3 है इसका बेसिक मैंने इसके पहली क्लास में बताया हूं, देखना। तो अगर इसका बेसिक नहीं जानते हैं तो आप क्या कर लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिए। आज हम लोग 7.3 के कुछ सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका पहला सवाल आपको दिया है। इसका पहला सवाल है साइन स्क्वायर 2x + 5। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर सवाल को आपको देखो तो आपको दिया है साइन स्क्वायर, इसके बाद कोष्टक में 2x + 5 है और इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। आप देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। अगर इसके पहले अगर आप सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो आप जानते हो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन आप साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। तो पहले क्या कर लीजिए, इसमें कुछ फार्मूला लगा के इसको क्या करें, तोड़िए। कैसे तोड़ोगे देखिए ध्यान से। मैंने आपको cos 2x = 2 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला होता 1 - 2 sin स्क्वायर x। एक फार्मूला आप बताओगे cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। और एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, ठीक ना। और एक फार्मूला मैंने और बताया था आपसे cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होता है, ठीक ना। यह तीन फार्मूले मैंने इसके पहली वाली क्लास में आपको बताया है। cos 2x = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, और तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्या कर लीजिए। आप अगर यहाँ से cos 2x = आप जानते हो 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो अगर यहाँ से पूछूं आपसे बता दीजिए sin स्क्वायर x = क्या होगा, तो यहाँ से कैसे निकालोगे आप। जो 2 sin स्क्वायर x है इस वाले को आप इस पक्ष में ला दो, और जो cos 2x है इसको आप इधर ला पक्षांतर कर दो, ठीक ना। अगर 2 sin स्क्वायर x को इस पक्ष में लाओगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, आप -2 sin स्क्वायर x है, अगर इसको इस पक्ष में लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो बताओगे 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा।
और अगर cos 2x को पक्षांतर करोगे तो बताओगे इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। और उसी तरीके से पूछो अगर आपसे sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, तो बताओगे sin स्क्वायर x इक्वल टू बताओगे आप 1 माइनस cos 2x अपान में क्या बताओगे आप 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो 2 है वो मल्टीपल में है, अगर इधर पक्षांतर करोगे तो बताओगे डिवाइड में हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप इस फार्मूले से क्या कर लीजिए आप, जो sin स्क्वायर 2x प्लस 5 है इसको तोड़ लीजिए आप। तो कैसे तोड़ोगे, देखो ध्यान से आप, अगर यहाँ पे x है तो आप देखो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है ना, लेकिन यहाँ पे देखो आप तो sin स्क्वायर और यहाँ पे x की जगह आपको 2x प्लस 5 दिया है। अगर 2x प्लस 5 आपको दिया है तो आप इस फार्मूले से आप इतना लिखना चाहो कैसे लिखोगे, तो बताओगे आप 1 माइनस cos है तो cos रहेगा और यहाँ पे 2 है तो 2 भी रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपको, अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x रहता तब आप इसको लिखते 1 माइनस cos 2x अपान 2 लिखते ना। अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x है, अगर x है तो आप बता रहे हो 1 माइनस cos 2x अपान 2 बता रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे देखो आप x की जगह 2x प्लस 5 दिया है ना, तो आप बताओगे x की जगह लिखने के लिए 2x और प्लस 5 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह किसके बराबर होगा, तो बताओगे इसको लिखने के लिए आप sin स्क्वायर 2x और प्लस 5 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो sin स्क्वायर 2x प्लस 5 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 कोष्टक में 2x प्लस 5 अपान 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज किया है, ठीक ना। इस तो यह फार्मूला मैंने लिखा है, इसके पहले वीडियो मैंने सब फार्मूले को आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं बस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आप बताओगे इंटीग्रेशन आप sin स्क्वायर 2x प्लस 5 को अगर पूछूं क्या लिखोगे, तो बताओगे आप 1 माइनस cos 2 और 2x प्लस 5 अपान बताओगे आप 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो dx है तो आप dx यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद सॉल्व करोगे आप तो बताओगे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, अगर इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बताओगे आपके इंटीग्रेशन आप 1 माइनस और एक काम और कर लीजिए आप, जो यहाँ पे 2 है 1 अपान 2 है, इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 है तो आप 1 कर लीजिए और माइनस यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा लीजिए आप। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवाओगे तो बताओगे cos, और इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बताओगे dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ोगे, देखो ध्यान से आप, यहाँ पे 1 अपान 2 और इंटीग्रेशन आप यहाँ पे 1 dx कर लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे कर लीजिए आप 1 dx कर लीजिए, क्योंकि आप 1 अपान 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या कर लीजिए 1 अपान 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 1 dx कर लीजिए, माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप, और इसके बाद 1 अपान 2 का मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन में भी होगा तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 अपान 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताओगे cos 4x और प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ बताओगे dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आप यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन जानते हो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा है cos और यहाँ पे 4x प्लस 10 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे cos x का तो इंटीग्रेशन आप जानते हो, लेकिन cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो ना। तो क्या कर लीजिए आप, जो 4x प्लस 10 है इसको t मान लीजिए। क्या कर लीजिए आप कि जो 4x प्लस 10 है इसको आप t मान लीजिए, तो यहाँ पे 4x प्लस 10 को मैं t मानता हूँ। इस वाले फार्मूले को इस टाइम के लिए मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा फार्मूले का।
यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 dx रहने दीजिए आप। और यहाँ पे क्या कर लीजिए 4x + 10 को आप मान लीजिए t के बराबर है। यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना 4x और +10 इक्वल टू मान लो t के बराबर है। अगर 4x + 10 इक्वल टू t है, आप दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करोगे बताओगे 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आप 1 का यहाँ पे x का अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे dx हो जाएगा। 10 का अवकलन करोगे 0 हो जाएगा और इक्वल टू बताओगे dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dx इक्वल टू बताओगे 1/4 और यहाँ बताओगे dt हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे cos लिखोगे, यहाँ पे माइनस से तो माइनस कर लीजिए 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ cos और 4x + 10 को क्या लिखोगे, 4x + 10 को बताओगे t लिखने के लिए, तो यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक ना। और जो dx है, dx की जगह क्या लिखोगे, तो dx इक्वल टू 1/4 dt है, यहाँ पे 1/4 और बताओगे dt रखने के लिए, तो यहाँ पे dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओगे आप कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 1 dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो बताओगे इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप, यह 1/4 जो है और यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तो 1/8 हो जाएगा। अगर ये पूछो आपसे cos t का समाकलन क्या होता है, तो बताओगे cos t का जो समाकलन होता है, एक बार कमेंट करके बताओ cos t का समाकलन क्या होता है। सचिन यादव जी कह रहे, शशांक जी हैं, दीपराज यादव जी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ दीपराज यादव जी, एनसीईआरटी को सॉल्यूशन में करवा रहा हूं। सचिन यादव जी कह रहे जी सर जी। ऋतिक नायक का टाइम चेंज हो गया क्या सर? ऋतिक नायक आज 10वीं वालों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज 12वीं वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखिए आज। अब इसके आगे क्लास में आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। गुड इवनिंग सर, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार आप 12वीं के बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। जो 12वीं के बच्चे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, जिससे और लोग लाइव क्लास में जुड़े। दीपराज यादव का बट सर मेरे बुक में नहीं है। दीपराज यादव जी क्या करिए, जो प्रश्नावली 7.3 है उसका पहला ही सवाल है, आप ध्यान से देखिए आपको मिलेगा किताब में। जो 7.3 है उसी का सवाल है, जो 7.3 इसका पहला ही सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक ना, शेयर कर दिया और जी ठीक। सचिन यादव को, शशांक जी को धन्यवाद आप लोग शेयर करने के लिए। दीपराज यादव का ओके सर, ठीक है ना। दीपराज, तो यह प्रश्नावली 7.3 है उसी का पहला सवाल मैंने लिया है। इसके पहले 7.1 7.2 मैंने सॉल्व करवा लिया है, आप YouTube पे देख सकते हो। ठीक ना। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा cos x का अवकलन नहीं समाकलन क्या होता है। cos x का मैं पूछूं आपसे समाकलन क्या होता है, तो बताओगे cos x का जो समाकलन होता है वह sin x होता है। देखो यहाँ पे cos t है ना, अगर cos t का समाकलन करोगे बताओगे sin t हो जाएगा, तो यहाँ पे sin t हो जाएगा। और बताओगे आप एक कांस्टेंट जोड़ने के लिए, तो मैं एक कांस्टेंट जोड़ता हूँ जिसको आप लोग c का नाम देते हैं, यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 x हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। और sin t किसको माने हो आप, t अगर ध्यान से देखिए आप तो 4x + 10 को माने हो, तो जहां पे t होगा वहां बताओ तो 4x + 10 रखने के लिए यहाँ पे 4x + 10 हो जाएगा।
और प्लस में क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे बता दीजिए कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बताओ कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि सवाल बताइए आप क्लियर हुआ कि नहीं। वेरी नाइस टीचिंग सर जी, दीपराज यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह सवाल क्लियर हो गया तो हम लोग इसके आगे वाले सवाल को सॉल्व करें। यस सर। 7.3 का जो पहला सवाल इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ गया, ठीक है। आप देखिए 7, अब इसके दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करें। ध्यान से आप एक एक सवाल को देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसके दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए आपको क्या दिया है, यहां पे दिया है साइन 3x और इनटू में दिया है cos 4x दिया है, और इसी का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक ना। सवाल में आपको दिया है साइन 3x और इनटू में cos 4x और क्या दिया है dx दिया है, और इसी का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, अगर इस सवाल को देख रहे हो तो आपको इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो sin 3x दिखाई दे रहा है और दूसरा फंक्शन आपको cos 4x दिखाई दे रहा है। तो अभी आप ऐसा दो फलनों का समाधान मल्टीपल में होगा तो ऐसा सवाल अभी नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कल या इसके पहले वीडियो में एक फार्मूला आपसे बताया था कि अगर मैं पूछूं आपसे 2 cos x और sin y इक्वल टू क्या होता है, तो बताओगे 2 cos x sin y इक्वल टू होता है sin x प्लस y होता है और माइनस sin x माइनस y होता है, ठीक ना। यह मैंने फार्मूला को इसके पहले वीडियो में बताया है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है 2 sin x और इनटू में cos y इक्वल टू भी होता है sin x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस होता है साइन x माइनस वाई होता है, ठीक ना। इस फार्मूले को भी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, ठीक ना। अब देखिए क्या करोगे, अगर इस सवाल को देखो आप तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हो साइन x है और इसको साइन y इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, साइन x और साइन y के रूप में यह सवाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर sin x और sin y के रूप में अगर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में अगर आता तो आप इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 sin x और इनटू में cos y इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y होता है। याद तो अगर इस वाले फार्मूले में इस तरीके से लिखना चाहते हो 2 cos x और इनटू में sin y इक्वल टू होता है sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y होता है। तो अगर आप दोनों फार्मूले को देखो आप, इसके साथ साथ 2 का मल्टीपल इसमें भी है, 2 इसमें मल्टीप्लाई में और 2 मल्टीप्लाई इसमें भी है। लेकिन अगर इस वाले सवाल में आप इस वाले फार्मूले का यूज करना चाहते हो, तो फार्मूला में लिखा हो इस फार्मूले का अगर आप इस सवाल में यूज करना चाहते हो तो बताओगे इसमें 2 तक मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, तो आप बताओगे 2 से गुणा करने के लिए इसमें बताओगे अगर 2 से गुणा करूंगा तो मैं इस वाले फार्मूले का इस सवाल में क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाले फार्मूले का यूज इस सवाल में करना चाहूंगा तो बताओगे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओगे 2 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई समीकरण दिया है और उस समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर देते हो तो आप बताओगे कि उसके मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको यही काम करना है, क्या काम करना है, अगर यहाँ पे 2 sin x और इनटू में cos y के रूप में अगर बनाना चाहते हो आप तो बताओगे यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओगे 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक ना।
तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 3x और इंटू में cos 4x और dx हो जाएगा। ठीक ना, देखिए मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो बताओ तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया हूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, क्योंकि ये इस 2 से यह 2 खत्म हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद क्या करोगे आप, अगर यहाँ पे देखो आप 2 sin x और इंटू में cos y इक्वल टू होता है sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर ध्यान से देखो आप तो आप किसी रूप में दिखाई दे रहा है सवाल, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 sin x और इंटू में cos y है, तो यहाँ पे आप उसी तरीके से देखो 2 sin 3x और इंटू में cos 4y है, मतलब इस तरीके से आपको सवाल में दिखाई दे रहा है ना। अगर इतना है तो आप इस वाले फार्मूले से इस रूप में लिख सकते हो, तो मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ बताओ क्या तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करिए, तो आप बताओगे यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप यहाँ बताओगे आप sin x प्लस y होता है, तो यहाँ पे लिखोगे sin x की जगह बताओगे 3x है और y की जगह बताओगे 4x है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 3x प्लस 4x हो जाएगा। ठीक ना, देखो बीच में क्या प्लस है तो आप प्लस कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद देखो क्या दिया है sin x माइनस y है, तो यहाँ पे क्या बताओगे sin और यहाँ बताओगे 3x माइनस में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे dx है तो dx हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बताओ आप लोग कि जो सवाल बता रहा हूं क्लियर हो रहा है ना। सर आपके बलग में कौन बोल रहा है बार बार, आप लोग शांत हो जाइए बच्चे को। ठीक है दीपराज यादव जी, आप कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो 2 sin 3x और इंटू में 4x है, इसको मैंने इस वाले फार्मूले पे तोड़ दिया है। कैसे तोड़ोगे, तो यहाँ पे देखिए जो सवाल में दिया था इसमें मैंने क्या किया है 2 से गुणा किया है, अगर 2 से गुणा करें इसका मतलब 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1/2 लिखोगे और यहाँ पे 2 sin 3x और इंटू में cos 4x हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1/2 जिस प्रकार लिख लीजिए आप, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे इसको आप इस वाले फार्मूले पे लिख सकते हो sin x प्लस y लिखोगे, तो देखो x की जगह 3x है और y की जगह कितना 4x है, तो sin 3x प्लस 4x हो जाएगा, और देखो बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या है sin x माइनस y है, तो sin लिख लीजिए, x का मान बताओगे 3x है, और मैं पूछूं आपसे y का मान कितना 4x है, तो यहाँ पे 3x माइनस 4x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो बताओगे यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप sin x और 3x और यहाँ पे 4x को जोड़ोगे तो बताओगे 4 3 7 होता है, मतलब यहाँ बताओगे 7x हो जाएगा। ठीक ना, प्लस है तो प्लस कर लीजिए आप, और इसके बाद साइन है तो साइन लिख लीजिए आप, और उसके बाद देखिए 3x में से 4x घटाओगे, क्या करोगे, अगर 3x में से 4x को माइनस करते हो तो बताओगे 3 में से अगर 4 को घटा तो -1 आता है ना, तो उसी तरीके से अगर 3x में से 4x को घटाओगे तो -x हो जाएगा, यहाँ बताओगे -x हो जाएगा और dx हो जाएगा। और जब त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको बताया गया होगा साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, अगर साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं इस वाले फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो बताओगे यहाँ पे माइनस लगाने के लिए, ठीक ना। और इसको मैं साथ साथ अलग अलग भी कर लेता हूँ, एक बार इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन में क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये भी काम कर लेता हूँ, इसको अलग अलग में कर भी लेता हूँ। तो यहाँ बताओगे आप, यहाँ पे बताओगे आप क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन आप
यहाँ पे साइन 7x और dx हो जाएगा। और देखो यह जो माइनस इस वाले माइनस को इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो जो यह वाला माइनस होगा इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस लिखोगे आप। और 1/2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और 1/2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे बताओगे 1/2 होगा और इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओगे साइन x हो जाएगा और यहाँ बताओगे dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 है, इसको 1/2 को 1/2 रहने दीजिए आप। और यहाँ पे आप बताओगे साइन 7x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो बताओगे माइनस कॉस 7x होगा। और साथ साथ क्या करोगे आप, जो x का गुणांक कितना है यहाँ पे, जो x है इसका गुणांक यहाँ पे 7 है, इसी क्या करो इसमें भाग कर दो। तो यहाँ पे माइनस कॉस 7x/7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप। और उसके साथ साथ यहाँ बताओगे आप 1/2 है तो 1/2 को भी कर लीजिए। और आप जानते हो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वह cos x होता है। क्या होता है, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस cos x होता है। क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो यहाँ बताओगे आप माइनस cos x लिखने के लिए। और यहाँ पे एक बताओ कांस्टेंट जोड़ने के लिए, जिसका नाम आप लोग सी देते हो, तो यहाँ पे सी दे दीजिए आप। अब इसको सॉल्व करोगे आप, देखो जो यह वाला माइनस होगा इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। अगर यह वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो इस प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ। क्या करता हूँ कि जो माइनस यह वाला माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो जो यह वाला माइनस होगा इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो इस वाले पोर्शन को अगर पहले लिखूंगा तो बताओगे 1/2 cos x हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद मैं इसको लिखता हूं, तो अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 cos 7x अपान में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos x माइनस 1/, यहाँ पे 14 हो जाएगा और cos 7x हो जाएगा। ठीक ना। और प्लस में क्या करोगे यहाँ पे कांस्टेंट सी जोड़ोगे और साथ साथ कांस्टेंट यहाँ पे भी सी जोड़ोगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे बता दीजिए कि साइन 3x और इनटू में cos 4x का मैं पूछूं अगर इंटीग्रेशन क्या होगा तो बताओगे 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस c हो जाएगा। ठीक ना। एक बार कमेंट करके बताइए कि सवाल क्लियर हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास एक बार कमेंट करके बताइए। दीपराज यादव जी करें क्लियर है सर। और लोग कमेंट करिए। यह इसका दूसरा सवाल था, जो 7.3 था इसका दूसरा सवाल था। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। जो 7.3 है इसका दूसरा सवाल था, अब इसके तीसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। क्लियर हुआ ना। ओके सर। इस सवाल को मिटा रहा हूं, देखिए इसका तीसरा सवाल। अब इसका तीसरा सवाल देखिए ध्यान से आप लोग। इसका तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है। इसका तीसरा सवाल है cos 2x cos 4x और इनटू में क्या दिया है cos 6x दिया है। ठीक ना। और इसी का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या दिया सवाल में cos 2x इनटू में cos 4x इनटू में cos 6x दिया है और इसी का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है।
तो इसमें देखिए आपको तीन फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, एक cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए ना, पहले आप इन दोनों में लगाइए cos x और इनटू में cos y का फार्मूला। इसमें क्या करिए आप, देखिए फार्मूला पहले लिखता हूं मैं। फार्मूला जो होता है 2 cos x और इनटू में cos y इक्वल टू होता है 2 cos x और इनटू में cos y इक्वल टू होता है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई होता है, ठीक ना। यह फार्मूला होता है। एक बार कमेंट करो क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बार बताओ कमेंट करके जो फार्मूला लिखा हो सही लिखा हो कि नहीं, कि जो cos 2 cos x और इनटू में cos y इक्वल टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई होता है, कि यह वाला फार्मूला था। दोनों में से बताओ कमेंट करके आप। यह वाला फार्मूला होता है कि cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई होता है। इन दोनों फार्मूले में से यह वाला फार्मूला होता है और यह वाला फार्मूला होता है। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जी एक बार दीपराज यादव कर ए वाला। एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा फार्मूला होगा इसका। सॉरी सर, देखिए इसका ये वाला फार्मूला नहीं होगा, आप लोग गलत बता रहे हो। साइन x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होता है। 2 cos x cos y इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई होता है। क्या होता है 2 cos x इंटू cos y इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई होता है। मतलब यह होता है इसके बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, cos 2x और इंटू में cos 4x की जगह पे इस वाले फार्मूले का यूज करिए। लेकिन अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे cos x इंटू cos y के साथ साथ यहाँ पे 2 भी है ना, और इसमें देखिए तो 2 मल्टीपल में नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें 2 से गुणा करिए और 2 से क्या करिए, इसमें भाग करिए। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इस फार्मूले को आप लगाना चाहते हो, इस फार्मूले को लगाने के लिए आप बताओगे इसमें 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, साथ साथ 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x और इंटू में हो जाएगा cos 4x हो जाएगा। और इसको मैं अभी कुछ टाइम के लिए अलग लिख लेता हूं इस तरीके से, इंटू में cos 6x लिख लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर लीजिए, ठीक ना। क्या किया हूं, ध्यान दीजिएगा, जो cos 2x है और cos 4x है इसको मैंने साथ साथ लिख दिया है। और आप जानते हो cos x और इंटू में cos y होता है, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हो 2 का मल्टीप्लाई भी है। लेकिन इसमें आप देखो सवाल में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, तो मैंने क्या किया, अपने मन से इसमें 2 से गुणा भी किया हूं। अगर 2 से गुणा करूंगा तो बताओगे इसमें 2 से भाग भी करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 1/2 किया हूं। इस 2 से यह 2 खत्म हुआ तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 cos 2x और यहाँ पे cos 4x है तो cos 4x हो जाएगा। और इनटू में जो cos 6x है तो cos 6x लिख लीजिए, और यहाँ पे dx है तो dx कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे 1/2 करोगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप यहाँ पे इस वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज करिए 2 cos x और यहाँ पे इंटू में cos y इक्वल टू sin x प्लस वाई माइनस, इस वाले फार्मूला का नहीं यूज करना चाहिए आपको, इस वाले फार्मूले का यूज करना है। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप इसकी जगह पे cos 2x प्लस 4x माइनस cos 2x माइनस 4y, ठीक ना। और इसके बाद क्या बताओगे आप, इसके बाद बताओगे इस तरीके से मैं लगा देता हूं ये वाला कोष्टक
और इनटू में बताओगे cos 6x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जो cos 6x है इसको आप उसी प्रकार से लिख लीजिए और साथ साथ जो dx है dx को भी आप उसी प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इसको सॉल्व करोगे तब बताओगे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे 2x और प्लस 4x कितना होगा बताओगे 6x हो जाएगा, 2x प्लस 4x बताओगे 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे cos 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप। और यहाँ पे देखिए cos और यहाँ पे 2x माइनस 4x है ना, अगर 2x में से 4x घटाते हो आप तो बताओगे -2x हो जाएगा, क्योंकि अगर 2x में से 4x घटाते हो आप तो इसका मान -2x आएगा। और आप जानते हो cos माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है, ये भी बात आपको ध्यान देना है, ठीक ना। cos माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ बताओगे आप cos और यहाँ पे -2x होगा, तो अगर मैं cos -2x इक्वल टू पूछूं क्या होगा बताओ, cos -2x इक्वल टू cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रबे करेगा, तो यहाँ बताओ cos 2x हो जाएगा। और इसके साथ साथ बताओगे जो cos 6x है, cos 6x को cos 6x लिख लीजिए और यहाँ पे dx है तो dx कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप कहोगे कि जो cos 6x है इसका मल्टीप्लाई अंदर करवाने के लिए, अगर cos 6x का मल्टीप्लाई अंदर करवाओगे आप तो बताओगे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप cos 6x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, ठीक ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो यहाँ पे cos 6x है और यहाँ पे cos 6x का मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप। उसके साथ साथ जो cos 2x का मल्टीप्लाई cos 6x में करवाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और इनटू में cos 6x हो जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप फिर 2 से गुणा करिए। क्यों करोगे, देखिए यहाँ पे cos x और इंटू cos y के रूप में ये दिखाई दे रहा है ना, अगर cos x और इंटू cos y के रूप में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताओगे अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई रहता, यहाँ पे अगर 2 रहता तो आप इस वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर 2 cos x और इंटू cos y के रूप में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पास 2 नहीं है, अगर 2 यहाँ पे रहता तो आप क्या करते कि इसकी जगह आप इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो अगर यहाँ पे 2 लाना चाहते हो तो बताओगे इसमें 2 से गुणा करने के लिए, अगर 2 से ऊपर गुणा करता हूं इसका मतलब 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो वही काम यहाँ पे मैं करता हूं, तो इसको मैं आप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ बताओगे आप 2 से गुणा भी करोगे और 2 से भाग भी करोगे, अगर 2 से भाग करोगे तो बताओगे 1/2 पहले से, और 2 से इसमें भी भाग करोगे तो 1/, कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे बताओ इंटीग्रेशन आप 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा और माइनस 2 cos 2x और इंटू में cos 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो अभी आप ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हो जिसमें cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो पहले क्या कर लीजिए इसमें कि cos स्क्वायर x कैसे इसको लगाओगे, देखो ध्यान से, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, एक फार्मूला मैंने यह बताया था। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आपसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक ना। तो यहां से क्या कर लीजिए आप कि अगर cos 2x इक्वल टू यह होता है, क्या होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो यहां से क्या कर लीजिए आप कि 2 cos स्क्वायर x का मान निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए कि अगर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cos 2x होता है, तो यहां से 2 cos स्क्वायर x का मान निकाल लीजिए। अगर 2 cos स्क्वायर x का मान निकालोगे आप
तो बताओ इस 1 को इधर पक्षांतर करने के लिए, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू बताओगे cos 2x, और यह 1 इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो cos 2x और प्लस में 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप, तो बताओगे cos 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिखूंगा cos 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज यहाँ पे करिए आप। अगर यहाँ पे देखो तो 2 cos स्क्वायर 6x दिया है, तो अगर आप इसको इस वाले फार्मूले में लिखना चाहोगे तो कैसे तोड़ोगे, देखिए ध्यान से। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो कितना लिखोगे, तो अगर यहाँ पे पूछूं आपसे कि 2 cos स्क्वायर 6x रहेगा तब क्या लिखोगे, तो आप बताओगे यहाँ पे लिखने के लिए कि cos अगर यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे 2x आ रहा है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आ रहेगा, तो अगर यहाँ पे 6x है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे 12x बताओगे, और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 कर लो। बात समझ पा रहे हो ना कैसे मैं लिखा हूं। अगर मैं पूछूं आपसे 2 cos स्क्वायर 6x की जगह क्या लिखोगे, तो बताओ 2 cos स्क्वायर 6x की जगह बताओगे cos, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बताओ cos 12x और प्लस में 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप यहाँ पे होगा cos 12x और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। और साथ साथ यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, dx कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको अलग अलग तोड़ भी लेता हूँ साथ साथ में, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेता हूँ और साथ साथ इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेता हूँ, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप, और यहाँ पे 1/4, देखिए 1/4 का मल्टीप्लाई इसके भी साथ है और 1/4 का मल्टीप्लाई इसके भी साथ है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप, और यहाँ पे क्या कर लिए आप, यहाँ पे कल यह लीजिए आप कि 2 cos x और cos y के रूप में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इस वाले फार्मूले का यूज कर लीजिए। 2 cos x और इंटू में cos y इक्वल टू होता है cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y होता है, ठीक ना। तो आप क्या कर लीजिए कि इसकी जगह आप इस वाले फार्मूले का यूज कर लीजिए, ठीक ना। तो अगर इस वाले फार्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो आप बताओगे यहाँ पे करने के लिए cos और यहाँ पे 2x और प्लस 6x हो जाएगा, और माइनस cos और यहाँ पे 2x माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे dx भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ बताओगे आप 1/4 हो जाएगा। अब इसको भी अलग अलग तोड़ लीजिए, एक बार 1/4 cos 12x कर लीजिए और प्लस इंटीग्रेशन आप 1/4 1 dx कर लीजिए, ठीक ना। इसको भी अलग अलग तोड़ लीजिए आप वही इसी तरीके से। यहाँ बताओ 1/4 इंटीग्रेशन आप cos 12x dx हो जाएगा, और 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो यहाँ बताओगे 1/4 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 1 dx हो जाएगा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप, और 1/4 है तो 1/4 कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2x और प्लस 6x, 2x प्लस 6x कितना होगा बताओ, 8x हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ बताओगे cos 8x हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे देखो ध्यान से आप, तो यहाँ पे 2x माइनस 6x है, अगर 2x में से अगर 6x को हटाते हो तो बताओगे माइनस 4x हो जाएगा, और आप जानते हो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो आप इस फार्मूले से लिख सकते हो cos और यहाँ पे कितना होगा तो बताओगे 4x हो जाएगा, और पूरे का यहाँ पे लिख दोगे dx हो जाएगा, ठीक ना। एक बार बताओ सभी लोग कमेंट करके क्लियर हो रहा है कि नहीं। अंकित पाठक जी कह रहे हैं सर दिख नहीं रहा है, तो इसको देखिए सर साइड में मत लिखिए, थोड़ा साइड वाला प्रॉब्लम होगा, इसको थोड़ा सा कैमरा में घुमा रहा हूं। क्लियर है सर, ठीक है। दीपराज यादव जी आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। क्लियर है सर, ठीक है दीपराज यादव जी।
अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक दो लाइन और सॉल्व करना है इसको, तो मैं अब इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। जो ये क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। जो ये क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं, और जो नीचे सॉल्व किया हूँ इसको मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एक दो लाइन अभी और सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और जो फार्मूला इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो 1/4 है, तो 1/4 को 1/4 रहने दीजिए आप। और यहाँ पे देखिए cos 12x का समाकलन कर दीजिए। cos 12x का समाकलन करोगे तो बताओगे cos x का जो समाकलन होता है वह sin x होता है, लेकिन यहाँ पे cos 12x है तो इसका समाकलन करोगे हो जाएगा sin 12x, और बट्टा पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए आप, और इसके बाद 1/4 है तो 1/4 कर लीजिए आप। और यहाँ पे देखिए 1dx का जब समाकलन करोगे तो बताओगे यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4x हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ माइनस है तो माइनस भी कर लीजिए आप, और 1/4 है तो 1/4 कर लीजिए आप। और इसके बाद देखिए इसका अलग कर लीजिए समाकलन, इसका अलग कर लीजिए। जब इसका समाकलन करोगे तो बताओगे cos 8x का अगर समाकलन करोगे बताओगे हो जाएगा साइन, यहाँ पे कोष्टक लगा देता हूं क्योंकि अभी माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवाया, तो ये माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई अभी अंदर नहीं करवाया, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोष्टक लगा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे साइन 8x अपान में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे आप, और उसी तरीके से इसका समाकलन करोगे तो बताओगे आप साइन 4x अपान में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ बताओ कांस्टेंट सी जोड़ने के लिए यहाँ कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं, ठीक ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बताओगे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौका कितना होता है तो बताओगे 12 तेईस 36 12 तेईस 24 होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा तो साइन 12x, अब 12 चौका कितना होता है बताओ 48 हो जाएगा, तो यहाँ 48 हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए आप, और 1/4x है तो 1/4x कर लीजिए, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका कितना होता है बताओ 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन 8x अपान 32 हो जाएगा, और इस माइनस से यह माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर रहे हो आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 1/4 है 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, और 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, ठीक ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें 4 में 4 का मल्टीप्लाई तो बताओगे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन ऊपर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे साइन और यहाँ पे 4x हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा c हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, या तो पूरे में से 4 को कॉमन भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखो इसमें भी 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 4 कॉमन होगा, इसमें भी 4 कॉमन होगा, और इसमें भी 4 कॉमन होगा। इस पूरे में से 4 को कॉमन भी कर सकते हो, तो 4 को मैं कॉमन निकल लेता हूँ, तो 1/4 कॉमन हो जाएगा। और पहले मैं इस वाले पोर्शन को लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1/4 को कॉमन कर लेते, यहाँ पे x बचेगा, और इसके बाद मैं इसको लिखता हूं तो बताओगे प्लस, और यहाँ पे साइन 12x, और इसको 4 को कॉमन करोगे तो बताओगे 4 एक कम में 4 4 2 8 होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। और माइनस से तो माइनस कर लीजिए आप, और यहाँ देखिए साइन 8x, और यहाँ पे 4 को कॉमन किए हो तो कितना होगा तो बताओगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस है तो प्लस कर लीजिए आप, और इसमें से 4 को कॉमन करोगे बताओगे साइन 4x अपान में 4 हो जाएगा, और बताओगे प्लस में c हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगर पूछूं आपसे कि तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ 1/4 कोष्टक में x प्लस साइन 12x अपान 12 माइनस साइन 8x अपान 8 प्लस साइन 4x अपान 4 प्लस c हो जाएगा। एक बार बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार कमेंट करके बताओ सवाल क्लियर हुआ कि नहीं। एक नंबर।
और तो एक बार कमेंट करके बताइए सवाल क्लियर हुआ कि नहीं। अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो इसके आगे एक सवाल बताया जाए। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। दीपराज यादव जी करें। दीपराज एक बार क्या करिए आप ना कि वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए दीपराज यादव जी, क्योंकि रिपीट करूंगा तो आपका जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी। तो आप क्या करिए वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। हाँ सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक बार आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। अगर प्रॉब्लम कुछ होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं कल इसको पढ़ाऊंगा तो फिर से एक सवाल को बताऊंगा, ठीक ना। ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार क्या करिए आप कि वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जब कल पढ़ाने आऊंगा तो पहले सवाल इसी सवाल को ले लूंगा, ठीक ना। यह काम आपको करना है, एक बार वीडियो को रिपीट देखना है। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो आप सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले क्लास में इस सवाल को ले लूंगा, ठीक ना। अब इसके अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए इसका तीसरा सवाल था। अब इसके चौथे सवाल को देखिए ध्यान से आप लोग। इसका चौथा सवाल आपको दिया है साइन क्यू और इसके बाद दिया है 2x + 1 दिया है, ठीक ना। इसी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या दिया सवाल में, साइन क्यू और यहाँ पे 2x + 1 और यहाँ पे क्या दिया, dx दिया है। मतलब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इस सवाल को देख रहे हो आप, तो अगर आप देखो साइन x का तो आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन अभी मैं पूछूं आपसे साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या साइन क्यू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप ऐसे सवालों को अभी सॉल्व करना नहीं सीखे हो, तो यहाँ पे देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर इसकी जो पावर होगी, अगर यह विषम होगी, तो यहाँ पे देखो जो 3 होता है वो विषम संख्या होता है ना। अगर ये विषम होगा तो आप इसको 2 भागों में इस प्रकार से तोड़िए कि एक पावर जो बनाई उसको सम में बना दीजिए और एक पावर किसे बना लीजिए, आप विषम में बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, पहले यहाँ पे सम बनाने के लिए बताओगे यहाँ पे x की पावर 3 है, तो आप बताओगे x² लिखने के लिए। अगर x² लिखूंगा तो यहाँ पे साइन क्यू है ना। अगर साइन क्यू है तो इसको इस तरीके से लिखे, देखिए साइन स्क्वायर और 2x + 1 लिख लीजिए। और इनटू में करके क्या लिखोगे आप, इनटू में करके क्या लिखोगे इसको, साइन 2x + 1 लिख सकते हो। और यहाँ पे dx है तो dx हो जाएगा, क्योंकि बताओगे आप साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस साइन में करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि आपको साइन क्यू और यहाँ पे 2x + 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर 2x + 1 का मल्टीप्लाई अगर साइन 2x + 1 में करते हो तो इसका मल्टीप्लाई तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको यही काम करना है कि इसको अलग अलग 2 भागों में तोड़ लेना है। तो मैंने क्या किया, एक भाग को साइन स्क्वायर 2x + 1 किया हूं, दूसरे भाग को साइन 2x + 1 कर दिया हूं, ठीक है ना। और इसके बाद एक समीकरण आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 के बराबर होता है, तो अगर पूछो आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बताओगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये बताओगे ना।
अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप क्या करिए, इस वाले फार्मूले का यहाँ पे क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। उसी तरीके से इसको क्या कर लीजिए, कॉस के पदों में बदल लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखोगे आप इंटीग्रेशन आप 1 माइनस साइन नहीं कॉस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इनटू में बताओगे आप, यहाँ पे जो साइन 2x प्लस 1 है इसको इसी प्रकार से लिख लीजिए आप साइन 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx है तो dx लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसके बाद काम यह कर लीजिए आप कि cos 2x प्लस 1 को t मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हो cos x का अवकलन करोगे sin x मिल जाएगा। तो अगर इस वाले को मैं t मानता हूं तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा ना। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि जो cos वाला पोर्शन इसी को मैं मान लेता हूं, t के बराबर मानता हूं। तो यहां मान लीजिए cos 2x प्लस 1 इक्वल टू मान लीजिए t है, ठीक है ना। अगर cos 2x प्लस 1 को अगर मैं t मान लेता हूं तो बताओगे cos x का आप क्या कर दो, अवकलन कर दो। अगर cos x का अवकलन बताओगे आप माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन होता है। लेकिन x की जगह देखो आप 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर जाओ माइनस साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे आप 2x प्लस 1 का भी करोगे। जब 2x का करोगे तो बताओगे इसका अवकलन होगा 2 हो जाएगा, और इस 1 का करोगे बताओगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ बस 2 बचेगा, और यहाँ पे dx इक्वल टू बताओगे dt हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से क्या कर लीजिए आप साइन 2x प्लस 1 का साइन 2x प्लस 1 dx का मान निकाल लीजिए। अगर इसका मान निकालोगे तो यहां बताओगे साइन 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx इक्वल टू हो जाएगा। इस 2 को पक्षांतर करोगे तो इधर जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर जाके होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2। लेकिन देखो ध्यान से, अगर ये माइनस है दोनों पक्षों माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बताओगे माइनस को चिपकाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बताओगे dt हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप बताओगे साइन 2x प्लस 1 dx की जगह मैं लिख सकता हूँ -1/2 dt लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो साइन 2x प्लस 1 और dx है, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा। अगर पूछो आपसे इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो बताओगे इस पूरे की जगह लिखने के लिए आप -1/2 dt लिखने के लिए, तो इसकी जगह मैं -1/2 dt लिखूंगा। और जो cos स्क्वायर जो cos 2x प्लस 1 है इसको t माने हो, लेकिन देखो यहाँ पे cos स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा t स्क्वायर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे cos को आप t माने, cos 2x प्लस 1 को t माने हो, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर 2x प्लस 1 है, तो आप इसको अगर t मान तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बताओगे आप इंटीग्रेशन आप यहाँ पे 1 जिस प्रकार से रहने दीजिए आप, और माइनस यहाँ पे cos 2x प्लस 1 को t माने हो तो यहाँ पे t लिखोगे, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे t का स्क्वायर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बताओगे आप साइन 2x प्लस 1 dx की जगह बताओगे -1/2 dt लिखने के लिए, तो -1/2, और यहाँ पे लिख लेता हूँ dt लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/2 dt हो जाएगा। -1/2 को बाहर निकाल लीजिए आप, तो -1/2 को बाहर निकालोगे आप तो बताओगे यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा। आप इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, आप अलग अलग तोड़ लीजिए, ठीक ना। चलो अब इसके बाद क्या कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। अगर इसको अलग अलग करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से, आप यहाँ पे -1/2 है, और -1/2 इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई में, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, तो -1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप 1 dx हो जाएगा, 1 dx नहीं dt हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप,
और -1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ध्यान से देखिए ये माइनस है और माइनस से भी है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन आप यहाँ पे हो जाएगा t² और यहाँ पे dt हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बताओगे यहाँ पे -1/2 और 1 dt का इंटीग्रेशन करोगे बताओगे t हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा और t² का इंटीग्रेशन करोगे बताओगे t³ हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या करना है आपको लास्ट में जो t माने और t का मान इसमें क्या करना पुटअप कर देना है। तो t किसको माने बताओगे cos 2x + 1 को माने हो तो जहां पे t है वहां पे लिख सकते हो आप -1/2 जिस तरीके से लिख लीजिए आप, t की जगह बताओगे आप cos 2t और +1 हो जाएगा और यहाँ +1 है तो +1 कर लीजिए आप और देखो t की जगह क्या रखोगे बताओ ये वाला मान रखने के लिए, तो यहाँ पे cos 2x + 1 और इसको देखो पूरे का होल क्यू है तो यहाँ पे क्या कर लो होल क्यू कर लो, अपान में 3 कर लीजिए और प्लस में क्या कर लीजिए c कर लीजिए, ठीक ना। तो अगर ये पूछो आपसे बता दीजिए कि साइन क्यू 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ तो बताओगे -1/2 cos और यहाँ पे क्या बताओगे आप यहाँ पे 2x + 1 बताओ, क्या बताओगे 2x + 1 हो जाएगा प्लस cos 2x + 1 का होल क्यू अपान 3 प्लस c हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। सुषमा सिंह कर रही हैप्पी बर्थडे कमलेश सर। साइन इसका मान पूछ रहे हैं आशुतोष यादव जी, एक बार कमेंट करिए। इस तरीके से सवाल लिखो आप साइन और उसके बाद है cos π/4 है, इसी का मान पूछ रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओ। अगर इस तरीके से लिखा है π/6 है, यही पूछ रहे हो। अगर यह पूछ रहे हो तो देखो कैसे लगाओगे यहाँ पे, अगर cos π/6 का पहले मान निकालो क्या होगा, यहाँ π/6 है तो यह रेडियन में दिया तो डिग्री में क्या होता है π/6 अगर दिया है तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे बताओगे 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई खत्म होगा और 6×3 कितना होता है 18 होता है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान रखोगे, साइन 30 डिग्री का जो मान आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो और इसका जो मान होगा उसी के साथ रख लो, बस इसका मान निकल जाएगा। एक बार बताओ यार समझ में आया कैसे निकालोगे। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा साइन cos π/6 है तो आप क्या कर लीजिए cos π/6 का मतलब बताओगे 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या करो cos 30 डिग्री का मान रखो और cos 30 डिग्री का मान रखने के बाद क्या कर लीजिए कि जो मान आएगा वह मान का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिएगा और जो मान आएगा उसका साथ इसके साथ मतलब साइन के साथ ले लीजिएगा और जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालना है। अंकित पाठक करे हैप्पी बर्थडे सर। दीपराज यादव जी जो ये सवाल पूछे थे अंकित आशुतोष यादव जी पूछे थे, यह बताओ समझ में आया कि नहीं में कैसे लगाना है। यस सर, आपको क्या करना है cos π/6 का पहले मान निकालना और उसका जो मान आएगा उसको आप क्या करना है साइन के साथ ले लेना है और उसको सॉल्व कर बस आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक ना। शशांक सर आया है। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग इसके आगे वाले सवाल को लगाना प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग फिर इसी टाइम पे कल हम लोग जो इसके आगे वाला सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके सामने
इसके बाद आपके सामने शिवा सर कल आज नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास 8 पे समाप्त करते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, धन्यवाद।